Hello बच्चों, let's read the question. The question is match the column 1 and 2 and select the correct match. Column 1 में है ammonia, platyhelminthes, uric acid, annelids. Column 2 में है removed with minimum loss of water, nephridia, require large amount of water for its elimination and protonephridia. Option में है 1 में A का P, B का R, C का Q, D का S. 2 में A का R, B का P, C का S, D का Q. 3 में A का R, B का S, C का P, D का Q. एंड 4 में A का Q, B का P, C का S एंड D का R. तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड excretory organs in lower organism. तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की एक एक करके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? गिवन है आपका अमोनिया. सो अमोनिया जो है ये क्या है? ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. और चूंकि ये मोस्ट टॉक्सिक होता है तो ये कैसा होता है? इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड देयरफॉर इट रिक्वायर lot of water for its removal. तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये कैसे हो जाएंगे? ये सारे अमीनोटॉलिक हो जाएंगे, मतलब अमोनिया रिलीज करेंगे. नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपका बच्चों बोला गया है प्लेटीहेल्मिन्थस. प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स मतलब क्या हो गया? फ्लैटवर्म. फ्लैटवर्म. एंड फ्लैटवर्म में अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ये क्या होता है? सो इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज दी प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया और इसी को कहा जाता है फ्लेम सेल्स. फ्लेम cells, and they are mainly concerned with maintaining the ionic and fluid volume regulation. That is generally इनका काम होता है इन ऑस्मो रेगुलेशन. नेक्स्ट बोला गया यूरिक एसिड. तो अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इसकी यूरिक एसिड की, तो ये जो यूरिक एसिड होता है ये लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. लीस्ट टॉक्सिक. और इसीलिए इसमें सबसे कम यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट amount of water is required for their removal. अगर फर्दर बात करें तो ये जो यूरिक एसिड है ये इट इज रिमूव्ड in the form of pellet or pest. pellet और पेस्ट. ऐसा कौन करता है? ऐसा बच्चों आपका करेंगे जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका एनेलिड्स. एनेलिड्स में या एनेलिडा में जो आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया. और ये किस में काम आएंगे? दे हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस. यानी ये एक्सक्रीशन के साथ साथ बच्चों रोल प्ले करेंगे इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अमोनिया, इसके रिमूवल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है. यानी ए का हो जाएगा आर. प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है. यानी बी का हो गया एस. यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की जरूरत होती है, तो ये हो गया पी. एंड एनेलिड में होता है नेफ्रीडिया, तो डी हो गया क्यू.
सो ए का R, B का S, C का P and D का Q. The correct option will be option 3. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.